नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एन वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, मंगलयान मिशन भारत का प्रथम मंगल अभियान है। जी हाँ, जिसे मॉम्स यानी मार्स ऑर्बिटल मिशन भी कहते हैं। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजनाओं में से एक है। इसके अंतर्गत 450 करोड़ रुपए की लागत वाला मॉम्स 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर छोड़ा गया था मंगल की यात्रा के लिए। वहीं 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश तथा सोवियत, रूस, नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया था। इसके अलावा ये मंगल पर भेजा गया सबसे सस्ता मिशन था अन्य देशों की अपेक्षा। भारत एशिया का भी ऐसा करने वाला प्रथम देश बन गया था, क्योंकि इससे पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे। वहीं दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार को यानी 3 अक्टूबर 2022 को इस बात की पुष्टि की कि मार्स ऑर्बिटर यान का जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया है। इसरो ने बताया कि 5 नवंबर 2013 को विक्षेपण और 24 सितंबर 2014 को मंगलयान की कक्षा में प्रवेश करने के बाद लगभग 8 साल बाद भारत की ऐतिहासिक मार्स ऑर्बिटल मिशन यानी मंगलयान की बैटरी और ईंधन खत्म हो चली है। इस प्रकार इसरो ने की मंगलयान मिशन के खत्म होने की आधिकारिक घोषणा और बताया कि 8 साल वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए काफी ऐतिहासिक। तो कहते हैं भले ही मंगलयान मिशन खत्म हो गया हो या मंगलयान से संपर्क टूट गया हो, लेकिन वहीं मंगलयान के कई अंग आज भी कई सैटेलाइट में आधुनिक और अपग्रेड फॉर्म में यूज हो रहे हैं, यानी कि मंगलयान अब भी हमारे साथ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे यूज हो रहे हैं मंगलयान के वो अंग यानी पेलोड्स। दोस्तों, मंगलयान में जो पेलोड्स लगे थे, कहते हैं कि कुछ खास तरह के पेलोड्स लगे थे जिनका वजन बताते हैं कि 15 किलोग्राम तक रहा होगा। इन पेलोड्स का ही काम था मंगल ग्रह की भौगोलिक बाहरी परतों, साथ ही सतह के टेम्परेचर और वायुमंडल की प्रक्रियाओं की जांच करना। कहते हैं कि मंगलयान पर उस समय जिस भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था वो उस समय की काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था, और इस तरह मंगलयान के कई अंग अब भी जिन्हें पेलोड्स कह रहे हैं उनका उपयोग आज की कई सैटेलाइट्स में किया जा रहा है। तो चलिए इसी को बताते हैं आपको। दोस्तों, मंगलयान पे एक खास तरह का कैमरा लगाया गया था। ये कैमरा किसी जगह पर मौजूद गर्मी को भांप सकता था। कहते हैं कि थर्मल इंफ्रारेड कैमरा, जिसे TIR भी कहते हैं, इसका काम था रात में ये अपना काम करना चालू करता था, क्योंकि धरती पर मौजूद हर वस्तु जीव का एक समान तापमान होता है इस समय। तो इस तरह के कैमरे का उपयोग मंगलयान में किया गया था, यानी कि एक तरह से थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर यानी एक तरह का थर्मल इमेजिंग कैमरे का प्रयोग मंगलयान में किया गया था। चूंकि तापमान के आधार पर ये काम करता था, जिसके चलते किसी भी वस्तु या जीव की आकृति का आसानी से पता चल जाता था कि वह कितना भी जमीन के अंदर हो या किसी घर में हो या फिर कहीं और भी हो, उसके तापमान को नापा जा सकता था इस कैमरे का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों, इसी तरह के कैमरे का उपयोग हमारे देश में जो सैटेलाइट्स यूज हो रही हैं, जो रिमोट सेंसिंग के लिए काम करती हैं, उसमें इस तरह के ही कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई तरह के सैटेलाइट्स में इस तरह के ही कैमरे का उपयोग होता है, जैसे कि कुछ के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि कार्टोग्राफी सैटेलाइट्स, जैसे कि समुद्री बायोलॉजी को समझने में जो मदद करते हैं ओशन सैटेलाइट्स। इसके अलावा आपके कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट्स के साथ ही रक्षा के मामले में जो सैटेलाइट्स उपयोग होती हैं उसमें भी थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सेंसर्स लगे होते हैं, यानी कि इस तरह के कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बताते हैं कि मंगलयान के मीथेन सेंसर फॉर मार्स पेलोड को भी भविष्य में अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों की खोज या फिर चंद्रयान मिशन में उपयोग में लाया जा सकता है। इससे किसी भी ग्रह पर जीवन के संकेत खोजने में काफी हद तक मदद मिलती है। तो बताते हैं कि मंगलयान पर एक पेलोड यूज किया गया था जिसे मार्स कलर कैमरा कहा गया। जी हाँ, इसका काम था कि असली रंगों में फोटो लेना।
उसके आकार की जानकारी भी लेना। यानी कि जो कैमरे की तरह काम करने वाला एक यंत्र मंगलयान पर लगाया गया था। इस तरह के कैमरे का प्रयोग भारत में कई सैटेलाइट्स में होता है। इसमें एक विजिबल कैमरा होता है जिसका काम होता है जंगल, पर्यावरण, मौसम, जमीन आदि की जो नॉर्मल फोटो है उसको लेना। ये कैमरे अक्सर दिन में ही काम करते हैं, ये रात में काम नहीं कर पाते और इस तरह के कैमरे का प्रयोग इसरो ने अपने कई मिशन के लिए किया है और कर भी रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से मंगलयान भले ही हमारा उससे कनेक्शन टूट गया हो या हमारे बीच अब नहीं रहा हो, लेकिन मंगलयान का अस्तित्व फिर भी हम सबके बीच है और रहेगा। वहीं ग्रहों की खोज के इतिहास में एक उल्लेखनीय तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में जाना जाएगा। तो ये थी पूरी बात, फिलहाल इतना ही और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड से। इजाजत दें, नमस्कार।